जय हिंद। हमारे देश में क्रिकेट को एक धर्म माना जाता है, क्रिकेटर को भगवान माना जाता है। सबको पता होगा, चाहे वो उस जनरेशन के हो या आज के जनरेशन के हो, उन सबको पता है जो सचिन तेंदुलकर को भारत में क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। सचिन के बाद जो और बहुत सारे क्रिकेटर आए, उनमें जो सबसे ज़्यादा यदि किसी को प्रसिद्धि मिली, सबसे ज़्यादा फेमस हुए, और ठीक है भगवान उनको नहीं कहा जाता क्रिकेट का, बट वो शायद उनसे कहीं ज़्यादा पॉपुलर और कहीं ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। वो सबको शायद पता होगा, वो एक ही है, वन एंड ओनली MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी। वही महेंद्र सिंह धोनी जिन्होंने भारत को सारे के सारे ICC चैंपियनशिप ट्रॉफी जो है वो दिलवाया, जिसमें यदि बात करते हैं तो 2007 में T20 वर्ल्ड कप उन्होंने दिलवाया था अपनी कप्तानी में। एक यंग महेंद्र सिंह धोनी की बात करते हैं उस टाइम में। उसके बाद जाकर के 2011 में वनडे का जो वर्ल्ड कप है, 50-50 ओवर के जो वनडे वर्ल्ड कप कहते हैं, वो जितवाया था। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं 2013 में, जिसको एक तरह से मिनी वर्ल्ड कप कहते हैं, चैंपियन ट्रॉफी। हाल ही में भी भारत ने वो चैंपियन ट्रॉफी जीता है रोहित शर्मा के कैप्टनशिप में। तो सेकेंड टाइम में महेंद्र सिंह धोनी ने ही 2013 में चैंपियन ट्रॉफी जितवाया था इंग्लैंड को हरा करके। 2009 में जो है उन्होंने टेस्ट में भारत को नंबर 1 बनवाया, जो अभी तक के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जो भारत टेस्ट में नंबर 1 रैंकिंग पे पहुंचा। तो इस तरह की सारी उपलब्धियां दिलाने वाला भारत का सबसे सफलतम कप्तान की जो बात करते हैं, क्रिकेट के कप्तान की, कैप्टन की बात करते हैं, वो महेंद्र सिंह धोनी है, जो कि गांगुली के एरा में आए थे, गांगुली के सपोर्ट से यहां तक पहुंचे। बट अपने आप में गांगुली जो है, सौरभ गांगुली की बात करते हैं, वह भी एक महानतम कप्तानों में से एक है। भारतीयों को, भारतीय क्रिकेटर को लड़ना किसे कहते हैं वो उन्होंने ही सिखाया था। बट कहते हैं ना, जो चेला जो है गुरु से कई बार आगे निकल जाता है, वही श्रेय में MS धोनी जो हैं वो सौरभ गांगुली से आगे निकल करके और भारत के सबसे सफल कप्तानों में से एक हो गए। इवन कह सकते हैं जो सबसे सफलतम कप्तान हो गए। तो हम आज उन्हीं की बात करेंगे, उन्हीं से संबंधित। हम वैसे कोई इमोशनल होकर बात नहीं करने आ रहे हैं यहाँ पे, उनसे संबंधित क्वेश्चन है। क्योंकि जैसे पता है, जो मैं करंट अफेयर्स के लिए और उस करंट के साथ साथ ट्रेडिशनल का कॉकटेल मिलाकर के जो वीडियो लाता हूं, तो वो करंट में टॉपिक बना है। और इमोशन को साइड करके यदि हम क्वेश्चन की बात करें, एग्जाम की बात करें, कंपटीशन की बात करें, तो उसमें डेफिनेट कंडीशन है जो ये क्वेश्चन आते हैं। और स्पोर्ट्स से क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आता है, और उसमें भी सबसे ज्यादा क्रिकेट से आता है। ये शायद यदि आप लोगों में से किसी ने भी एग्जाम दिया हो तो आपको डेफिनेटली इसका पता होगा। तो आज हम उन्हीं के बारे में, वैसे ही जो सफलतम भारत के कप्तान रहे हैं, एक महान प्लेयर रहे हैं, एक महान विकेट कीपर बल्लेबाज रहे हैं, उनके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है, और जब हम धोनी की बात करेंगे तो नेचुरली है क्रिकेट से संबंधित बातें होंगी, और क्रिकेट की जब हम बात करेंगे तो नेचुरली है ICC की बात होंगी, जिसके अंदर में क्रिकेट जो है वो आता है। तो बिना टाइम गवाइए आइए एक बार आप सभी का मेरे चैनल ज्ञान दर्पण GS में स्वागत है, वेलकम है। और मैं GS मिश्रा आप सभी का एक नए टॉपिक के साथ फिर से जो है स्वागत करता हूं। और फिर हम जो करंट और ट्रेडिशन का जो कॉकटेल है उसका आनंद लेते हैं, और उम्मीद करते हैं जो एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन जो है देखते ही आप इस पर टूट पड़ेंगे, जो भाई इसका ऑप्शन टिक करो। ठीक है, तो अब ऐसा क्या हुआ है? तो अभी हाल ही में, कल ही जो है मंडे को 2025 में, मंडे को 9 जून 2025 को ICC के हॉल ऑफ फेम में, ICC के हॉल ऑफ फेम में 7 प्लेयर को जगह दी गई है। 7 प्लेयर को लिस्टेड किया गया है, 7 प्लेयर को जो है एक तरह से उसमें शामिल किया गया है, जिस 7 में से भारत के एक वन एंड ओनली महेंद्र सिंह धोनी है। MS धोनी की जो बात करते हैं, जो भाई जो अनहोनी को होनी करते थे, उनका नाम महेंद्र सिंह धोनी था। तो धोनी की यदि हम बात करते हैं तो वो धोनी की जो बात करते हैं उनको इस लिस्ट में शामिल किया गया है। अब एक क्वेश्चन उठता है, आप में से कह सकते हैं जी क्या है ऐसा, ICC हॉल ऑफ फेम क्या है, क्यों ऐसा जो है, मतलब क्या हो गया, अब तो वो रिटायर्ड हो गए, क्यों आप इतनी तारीफ कर रहे हो? तो तारीफ की कोई बात नहीं है। मैंने बोला हमें एग्जाम से मतलब है, हमें क्वेश्चन बनाने से मतलब है। बाकी वो लेजेंड हैं, डेफिनेट सी बातें हैं, बट उससे ज्यादा लेजेंडरी हमारे लिए काम आएगा जब हम अपने लिए पढ़ाई में करेंगे। तो क्या है ICC हॉल ऑफ फेम? मतलब ये होता है, चूंकि आपको बता दूं क्रिकेट की वर्ल्ड लेवल की जो गवर्निंग बॉडी होती है, क्रिकेट का वर्ल्ड लेवल का जो कंट्रोलिंग इंस्टीट्यूशन होता है, विश्व स्तर पे जो क्रिकेट को कंट्रोल करने वाला जो निकाय होता है, संस्था होता है, इंस्टीट्यूशन होता है, दैट इज ICC।
इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। जैसे फुटबॉल के लिए पूरे वर्ल्ड लेवल पे फीफा होता है ना, आपने नाम सुना होगा, फीफा फुटबॉल कप, फीफा ने ये अवार्ड दिया, फीफा ने ये बैन लगा दिया। तो वर्ल्ड लेवल पे जो विश्व की जो फुटबॉल की जो एक ग्लोबल इंस्टीट्यूशन है वो फीफा है। उसी तरह से विश्व का क्रिकेट के लिए, वर्ल्ड का क्रिकेट के लिए जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशन है, ग्लोबल फेडरेशन है, ग्लोबल जो कंट्रोलिंग बॉडी है, दैट इज आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। तो आईसीसी क्या करती है, अपना उन्होंने एक हॉल ऑफ फेम बनाया है। मतलब हॉल ऑफ फेम मतलब कह सकते हैं काइंड ऑफ हो गया, जो अपनी उनकी एक जो है वो जो लेजेंडरी क्रिकेटर हैं, जिन्होंने अब उनका इतिहास बहुत शानदार रहा है, उनका जो कैरियर बहुत जबरदस्त रहा है, बहुत शानदार रहा है, तो वो उनको अपने एक हॉल ऑफ फेम में शामिल करते हैं। और आप समझ लीजिए बस इतना ही, कितने प्लेयर हो चुके हैं भारत के अभी तक, आप सभी को पता होगा। अभी तक मात्र 11 प्लेयर ही ऐसे हैं भारत के, ओनली 11 क्रिकेटर ऑफ इंडिया, जिसको कि आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। अब आप सोच के देखिए, विश्व में टोटल कितने प्लेयर हैं, बट अभी तक मात्र 122 प्लेयर को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। मतलब यह हो गया, जो यह उन व्यक्ति को किया जाता है जो रिटायर्ड हो जाते हैं, जिन्होंने अपने टाइम में, अपने एक लॉन्ग पीरियड में, अपने एक टाइम में उन्होंने जो है वर्ल्ड लेवल पे धूम मचाया हो, अपने देश का जबरदस्त रिप्रेजेंट किया हो, देश को जो है बहुत सारी ट्रॉफी दिलवाई हो, बहुत सारे कप दिलवाए हो, बहुत बार जितवाया हो। तो इस तरह के जो इनक्रेडिबल क्षमता वाले जो प्लेयर होते हैं, उनको वो आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल करते हैं और वो हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं, हमेशा के लिए। ठीक है, तो आइए हम एक बार बात करते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले यदि बात करें, यहां जैसा मैंने लिखा है आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम, आप इसको सीधे आईसीसी हॉल ऑफ फेम भी कह सकते हैं, क्योंकि मान लीजिए जब आईसीसी है तो नेचुरल सी बातें हैं, क्रिकेट भी होगा, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ही होता है। बट मान लीजिए जिसको मान लो नहीं पता हो, तो इसके लिए आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम की बात करते हैं। अब सबसे पहले यदि बात करें तो आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम जो है वाज लॉन्च्ड ऑन 2 जनवरी 2009। आईसीसी पहले से था, बट ये एक तरह से ये हो गया, जो जैसे नहीं हमारा किसी भी चीज को रखने के लिए म्यूजियम होता है, ठीक है ना, संग्रहालय होता है, जिसमें वो चीजें हमेशा हमेशा के लिए रहती है और हर जनरेशन के लोग देखते हैं। उसी तरह से हो गया जो आईसीसी हॉल ऑफ फेम है, जिसका नाम शामिल हो गया, क्रिकेट से संबंधित वो व्यक्ति हैं, तो उसको आने वाला हर एक व्यक्ति जो उसको देखेगा, जानेगा, समझेगा, वो कहेगा जो भाई ये कितने लेजेंडरी थे जो इनको आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। और वो चीजें बाद की बात है, बट इंपॉर्टेंट बातें हमारे लिए ये है, जो हमारे लिए एग्जाम में आता है, क्वेश्चन आएगा हाल ही में 2025 के लिए किस किस प्लेयर को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। क्वेश्चन आएगा भारत के किस प्लेयर को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। 2 क्वेश्चन तो ये धड़कता हुआ क्वेश्चन है, तो हम उसको कैसे छोड़ सकते हैं। तो जैसा बताया, जो यह लॉन्च किया गया 2 जनवरी 2009 को, इससे पहले हॉल ऑफ फेम जो है, मतलब एक तरह से म्यूजियम की जो चीजें हैं वो अवेलेबल नहीं थी, तो 2009 में किया गया, मतलब फर्स्ट टाइम ये बनाया गया। अब देखिए, जैसे मैंने 2 लाइन 3 लाइन लिख दिए हैं, जो क्या है ये देखो, है द आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम रिकॉग्नाइज्ड द अचीवमेंट ऑफ द लीजेंड ऑफ द गेम फ्रॉम क्रिकेट्स लॉन्ग एट इलिस्ट्रियस हिस्ट्री। इलिस्ट्रियस मतलब होता है शानदार, इलिस्ट्रियस मतलब क्या होता है, शानदार, ठीक है, लंबा और शानदार। अब आप बताइए, जो जिस किसी व्यक्ति का जो कोई लेजेंड है, जिनका क्रिकेट में जो अचीवमेंट है, इतना अचीवमेंट है और उनका कैरियर लंबा और शानदार रहा है, तो ऐसी व्यक्तियों को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया जाता है, जैसा मैंने आपको बताया था। तो वही है द आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम रिकॉग्नाइज द अचीवमेंट ऑफ द लेजेंड ऑफ गेम फ्रॉम क्रिकेट्स लॉन्ग एंड इलिस्ट्रियस हिस्ट्री। मतलब जिस किसी क्रिकेटर का बहुत जबरदस्त अचीवमेंट, बहुत जबरदस्त शानदार कैरियर रहा हो क्रिकेट में, उस व्यक्ति को आईसीसी अपना जो एक पैनल है कह सकते हैं, जो एक काइंड ऑफ उनका म्यूजियम जैसा हो गया, मतलब ये डॉक्यूमेंट्री या डॉक्यूमेंट्स की बातें होती हैं, ना कि वो बिल्डिंग है, तो उसमें वो उसको शामिल करते हैं और वो हमेशा के लिए लिस्टेड हो जाते हैं उसमें। आपको एग्जाम्पल दिया है, जो अभी तक के इतिहास में मात्र 11 प्लेयर भारत के हैं। सोचो ना,
कब से अब तक कितने प्लेयर हो गए, हमारे पापा के टाइम से लेके हमारे टाइम से लेकर के आने वाले जनरेशन के टाइम तक जो है पता नहीं कितने प्लेयर हो गए और होंगे, बट अभी तक मात्र 11 प्लेयर हैं जिनको इस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। आप इसकी इंपॉर्टेंस इस बात से समझ सकते हो और इसका क्लास आप समझ सकते हो। मैं ज्यादा और क्या आपको समझाऊं, यदि आप समझ रहे होंगे तो ठीक है। तो ये चीजें हो गई। अब भाई हम अभी करंट की बात करें तो क्या है, तो देखिए ये लिखा इंडक्टीज ऑफ 2025, मतलब शामिल किया गया, मतलब 2025 में शामिल किया गया व्यक्ति। किस किस को 2025 में शामिल किया गया है, तो अभी जैसा मैंने बोला है कल ही किया गया है। ये कब किया गया, यदि आप ध्यान दोगे तो 9 जून 2025 को जो है ये शामिल किया गया है। 9 जून 2025 को शामिल किया गया है। किसको, तो टोटल 7 प्लेयर हैं। कितने प्लेयर हैं टोटल, ये 7 प्लेयर हैं। टोटल 7 प्लेयर को जो है शामिल किया गया है, पूरे वर्ल्ड लेवल के प्लेयर हैं। और सबसे बड़ी बात है, हर जगह आज के डेट में विमेन एम्पावरमेंट की बातें होती है, महिला सशक्तिकरण की बातें होती हैं। इसमें 2 महिला भी हैं। तो टोटल 7 प्लेयर में 2 महिला और 5 पुरुष हैं। ठीक है, इस 7 में हमारा आप सभी का, पूरे देश का वन एंड ओनली महेंद्र सिंह धोनी जो है उनको भी शामिल किया गया है। ठीक है, तो करंट बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। जो आईसीसी हॉल ऑफ फेम में 2025 में किन किन प्लेयर को शामिल किया गया है, या फिर भारत के किस प्लेयर को शामिल किया गया है, तो जैसा मैंने बताया 9 जून 2025 को शामिल किया गया 7 प्लेयरों को। उसकी यदि हम बात करते हैं तो एक है आपका सारा टेलर जो इंग्लैंड की है, बहुत एक अच्छी विकेट कीपर बल्लेबाज मानी जाती थी। ठीक है, उसके बाद एक है साना मीर। ठीक है, साना मीर ये पाक की है, अपना जो पड़ोसी मुल्क है वहां की भी एक महिला क्रिकेटर है। उसके बाद यदि बात करते हैं तो वन एंड ओनली महेंद्र सिंह धोनी, इंडिया, भारत के महेंद्र सिंह धोनी विकेट कीपर बल्लेबाज हैं। हाशिम आमला ये साउथ अफ्रीका के हैं। आपको पता होगा जो वन ऑफ द बेस्ट क्लासिकल प्लेयर ऑफ वर्ल्ड की जो बात करते हैं, जबरदस्त क्लास वाले जो प्लेयर थे, जिस कैटेगरी के राहुल द्रविड़, जिस कैटेगरी के वीवीएस लक्ष्मण हुआ करते थे, हमारे जो हैं सबके कह सकते हो पितामह जो थे सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, वैसे ही क्लास वाले हाशिम आमला साउथ अफ्रीका के बैट्समैन थे। ठीक है, उसके बाद ग्रेम स्मिथ की जो बात करते हैं, ये भी साउथ अफ्रीका के ही हैं, काफ़ी लंबे समय तक ये कैप्टन रहे हैं। उसके बाद डैनियल विटोरी जो न्यूजीलैंड के हैं, बहुत ज़बरदस्त स्पिनर रहे हैं, आप सबको पता होगा। और इस एक साथ साथ मैथ्यू हेडन, ये ऑस्ट्रेलिया के ओपनर थे, बाएं हाथ के बल्लेबाज, बहुत खूंखार बल्लेबाज होते थे, बहुत खूंखार मतलब ये मर्डर नहीं करते थे, बॉलर जो है बॉलर का मर्डर कर देते थे, छक्के चौके लगा लगा के, हर बॉलर डरता था इससे। ठीक है, तो 2025 में 7 प्लेयर को शामिल किया गया है आईसीसी हॉल ऑफ फेम में, जिसमें 2 महिला की बातें हुई हैं। एक महिला सारा टेलर इंग्लैंड की हैं और दूसरा महिला जो हैं वो साना मीर पाकिस्तान की हैं। बाकी 5 जो पुरुष प्लेयर हैं उसमें महेंद्र सिंह धोनी इंडिया के, हाशिम आमला साउथ अफ्रीका के, ग्रेम स्मिथ साउथ अफ्रीका के, डैनियल विटोरी न्यूजीलैंड के और मैथ्यू हेडन ऑस्ट्रेलिया के। तो भारत के किस प्लेयर को 2025 में हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? महेंद्र सिंह धोनी को। हॉल ऑफ फेम 2025 में कितनी महिलाओं को शामिल किया गया? 2 महिलाओं को। किस किस को? तो सारा टेलर और साना जो है मीर, पाकिस्तान और इंग्लैंड की हैं। साथ साथ बाकी और को 2 दक्षिण अफ्रीका के, एक न्यूजीलैंड के और एक ऑस्ट्रेलिया के शामिल किया गया है। क्लियर हो गया। अब आगे यदि बात करते हैं, जैसा मैंने बताया था यहां पे फिर भारत के, देखिए अभी तक सिर्फ 11 क्रिकेटरों को शामिल किया गया है हॉल ऑफ फेम में। आप सोचो ना, क्रिकेट में 11 प्लेयर होते हैं ना, वो तो भैया एक बार में खेलते हैं। और अभी तक कितने सालों से भारत क्रिकेट खेल रहा है, अभी तक मात्र 11 प्लेयर को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। अब आप सोच के देखिए ये कितनी क्लास की बातें हैं, कितना लेवल वाली बातें हैं। ठीक है, जिसमें मात्र 2 महिलाएं हैं, मतलब जो 11 प्लेयर भारत के शामिल हुए हैं अभी तक में, उसमें 2 हमारी महिलाएं भी हैं, 2 हमारी बेटियां भी हैं, जो कभी बेटियां हुआ करती थी इस देश की, अब वो नेचुरली हैं, बड़ी हो गई हैं, बट उस बेटी ने जब अपने देश का नाम रोशन किया था और उनको आज के डेट में जब वो रिटायर्ड हो गई तो उस मेहनत का फल मिला और उनको आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। क्लियर है। तो अब टोटल यदि हम बात करते हैं तो 11 प्लेयर, तो हो सकता है आपको ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, ये ट्रेडिशनल क्वेश्चन, जो इनमें से भारत के किस किस प्लेयर को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है, या किस किस महिला को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है, विमेन को, ये नेचुरली क्वेश्चन आ सकता है। तो हमने 11 का 11 के नाम लिखे हैं
आप इसको समझ लीजिएगा। देखिए 2025 में सबसे रिसेंट वाला पहले MS धोनी, अभी जैसे बताया था। 2024 में एक महिला थी नीतू डेविड, ये फीमेल लिखा है मैंने। 2024 में ये स्पिनर रही हैं। 2024 में नीतू डेविड जो स्पिनर रही हैं अपने टाइम में, ठीक है, इनको शामिल किया गया था। 23 में भारत के 2 प्लेयर को शामिल किया गया था, समझना। 25 में एक ही हुआ, महेंद्र सिंह धोनी। 2024 में मात्र एक विमेन नीतू डेविड। 23 में 2 किया गया था। एक सबको पता है मुल्तान का सुल्तान, जो 299 पे जाकर के छक्का मारता हो 300 बनाने के लिए टेस्ट में, वो भी। और पता है जो ऐसा करने वाला मैं पहला भारतीय होऊंगा, तब भी जाकर के वो 6 मारता हो, तो किस तरह का माइंडसेट वाला प्लेयर होगा ये दुनिया को पता है। और 1 2 नहीं 3 जो है वो 13 शतक जो है ट्रिपल सेंचुरी मारा है। और हम बात कर रहे हैं मुल्तान के सुल्तान, नजफगढ़ के नवाब वीरेंद्र सहवाग की बातें, ठीक है। तो वीरेंद्र सहवाग की बात करते हैं, आप सबको पता है जो किस तरह के वो खूंखार प्लेयर थे, ठीक है। उसके बाद 2023 में ही डायना एडुलजी, ठीक है, डायना एडुलजी जो महिला थी उनको भी शामिल किया गया है। तो 2 महिला हो गई। महिला कौन कौन सी भारत की? नीतू डेविड और डायना एडुलजी, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं 2023 के से पहले 21 में किया गया था किसको? विनोद, जो बीनू मांकड़ जो हमारे पापा के टाइम के बहुत, मतलब हमारे जो पुराने जनरेशन के काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर थे, बीनू मांकड़, उनको शामिल किया गया है। फिर 2019 में वन एंड ओनली द गॉड, ठीक है, गॉड प्रॉमिस नहीं, आजकल ऐड आता है गॉड, सचिन तेंदुलकर, ठीक है। उसके बाद 2018 में ये भी अपने आप में वन एंड ओनली थे, द बॉल, जिसको भारत की दीवार कहा जाता था, राहुल द्रविड़। इन्हीं राहुल द्रविड़ के कोचिंग में भारत ने अभी T20 वर्ल्ड कप जीता है। यही राहुल द्रविड़ हैं जिन्होंने आज के डेट में भारत का बेंच स्ट्रेंथ, मतलब नए प्लेयरों का इतना जबरदस्त स्ट्रेंथ बना दिया है, नए प्लेयरों को इतनी जबरदस्त जो है वो ट्रेनिंग दे करके उनको बढ़ावा दिया है, जिससे कि आज के डेट में विराट कोहली और जो हमारे रोहित शर्मा जैसे प्लेयर रिटायर हो रहे हैं टेस्ट में, बट ये नहीं लग रहा है जो कौन उनका जगह लेगा। बिल्कुल जो है वो बेंच स्ट्रेंथ बड़ी अच्छी है। तो राहुल द्रविड़, जिनको भरोसा का दूसरा नाम कहा जाता था भारतीय क्रिकेट टीम में, जब वो यदि खेलते हैं तो दूसरे प्लेयर निश्चिंत होकर रिलैक्स हो जाते थे, तो मुझे पैड पहनने की जरूरत नहीं है क्योंकि द्रविड़ हैं क्रीज पे। यूजुअली उनको बॉलर बोल्ड नहीं कर पाते थे, इसलिए भारत का दीवाल कहा जाता था, द वॉल ऑफ इंडिया कहा जाता था वन एंड ओनली राहुल द्रविड़ के बारे में, ठीक है। उसके बाद 2018 के बाद 2015 में भारत के जो हैं एक जंबो मैन अनिल कुंबले, जो अभी तक के सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले बॉलर रहे हैं, भारत के स्पिनर थे। और इनका इतिहास ये भी है, जो पहले ऐसे प्लेयर थे जिन्होंने टेस्ट के एक मैच में 10 के 10 विकेट ले लिए थे। टेस्ट के एक मैच में 10 के 10 विकेट ले लिए थे, पहले भारत के एकमात्र अभी तक के बॉलर रहे हैं अनिल कुंबले जी, ठीक है। उसके बाद कौन नहीं जानता 2010 में जो 1983 में कपिल देव ने हमें वर्ल्ड कप जिताया था, तो इनको 2010 में मिला। और 2009 में ही ये आप देखिए ये शुरू हुआ था ना हॉल ऑफ फेम, तो 2009 में भारत के 2 व्यक्तियों को मिला था, ठीक है। एक वन एंड ओनली, क्योंकि वन एंड ओनली सबके लिए मैं कह रहा हूं जी, तो सब अपने अपने कैटेगरी में है ना। MS धोनी अपने कैटेगरी में है, सचिन तेंदुलकर अपने कैटेगरी में है, राहुल द्रविड़ अपने कैटेगरी में है, तो वो तो हो गए। तो सुनील गावस्कर और एक थे बिशन सिंह बेदी। तो क्वेश्चन आ सकता है जो भारत के पहले व्यक्ति कौन कौन थे जिनको कि हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था ICC के, तो वो थे सुनील गावस्कर और बिशन सिंह बेदी। 2009 में स्टार्ट हुआ तो 2009 में ही किया गया था। अभी तक भारत के टोटल कितने प्लेयर को किया गया है? 11 में। सबसे रिसेंट में किसको किया गया है? महेंद्र सिंह धोनी 2025 में, ठीक है। दूसरी बात है, अभी तक टोटल कितनी भारतीय महिलाओं को किया गया है? 2 वीमेन है, नीतू डेविड और साथ साथ डायना एडुलजी की बात करते हैं। बाकी और प्लेयरों को मैंने बता दिया। और डेफिनेटली आपसे पूछा जा सकता है इनमें से किस प्लेयरों को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। तो ये जो करंट की सारी चीजें हैं, मुझे उम्मीद है शायद आप लोगों को समझ में आया होगा, और मैं आपको रिटर्न में दे सकता हूं, गारंटी है ये जो ये क्वेश्चन प्रोबेबल है। तो आप बिल्कुल इसको अच्छे से नोट्स बना लीजिए और सभी इसको कंप्लीट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं ट्रेडिशनल के बारे में। तो देखिए, जैसा यदि हम इसकी बात करते हैं, यहां पे है जो ICC, देखिए ICC हॉल ऑफ फेम में वर्ल्ड के 122 क्रिकेटर्स को शामिल किया गया है। अभी मैंने बताया था भारत के अभी तक मात्र 11 हैं, विश्व के टोटल कितने हो गए? 122, तो 122 हैं। उसमें मैंने लिखा है सारा, देखिए, जिसमें सबसे ज्यादा किसका है? इंग्लैंड का है, कितना? 34।
तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो सबसे ज्यादा किस कंट्री के प्लेयर को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? इंग्लैंड के 34, ऑस्ट्रेलिया के हैं फिर सेकंड पोजीशन पे 30, क्योंकि आपको पता हो भारत मतलब क्रिकेट का जो जन्मदाता है यही दो हैं, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। एक्चुअली इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ही पहली बार क्रिकेट मैच खेली गई थी और इंग्लैंड जो है वो क्रिकेट का जन्मदाता माना जाता है। तो सबसे ज्यादा 34 प्लेयर जो हैं वो इंग्लैंड के ही हैं, जो कि एक तरह से हॉल ऑफ फेम में क्रिकेट के शामिल हैं, जो अपने आप में अद्वितीय अचीवमेंट है। ऑस्ट्रेलिया के कितना 30, फिर वेस्ट इंडीज, कौन नहीं जानता एक टाइम में वेस्ट इंडीज की तूती बोलती थी, ठीक है, और उसी वेस्ट इंडीज को 1983 में हरा करके कपिल देव ने भारत को वर्ल्ड कप दिलवाया था। तो वेस्ट इंडीज के 21, उसके बाद चौथे स्थान पे हमारा जो रैंकिंग है वो 4th है एक तरह से, तो चौथे स्थान पे हम 11 हैं। 11 भारतीयों के लिए शुभ माना जाता है, तो इंडिया याद रखिएगा टोटल कितने प्लेयर? 11। उसके बाद बात करते हैं, देखिए साउथ अफ्रीका कितना? 9 प्लेयर, पाकिस्तान के कितना? 8 प्लेयर, श्रीलंका के कितने? 4, न्यूजीलैंड के कितने? 4 और जिम्बाब्वे के कितने? 1। तो ये टोटल मिलाकर के 122 प्लेयर हैं जो कि हॉल ऑफ फेम में शामिल हैं। क्लियर हो गया जी? तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वहीं पे मैंने लिखा है एज ऑफ 2025 देयर आर 15 विमेन इन द हॉल ऑफ फेम, मतलब अभी तक जून 2025 तक 122 प्लेयर में से मात्र 15 महिलाएं क्रिकेटर हैं जिसको आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। भारत की तो मात्र 2 हैं, बट वर्ल्ड की बात करें तो टोटल 15 हैं आउट ऑफ 122। भारत की बात करें तो मात्र 2 हैं आउट ऑफ 11। तो भारत का अच्छा रेशियो है, आप मतलब परसेंटेज देखो तो भारत का ज्यादा अच्छा हो गया, ठीक है। तो यहां तक चीजें क्लियर हो गई। अब हम जो इसकी बात कर रहे हैं आईसीसी, हम अब जो क्रिकेट की बात कर रहे हैं और क्रिकेट को जो गवर्न करता है, क्रिकेट को जो रूल करता है, क्रिकेट के लिए जो रूल बनाता है, उसकी बात करे बिना हमारा करंट कैसे जो है पूरा रह जाएगा? ये चीजें तो आप कहीं भी समझ सकते हो, बट टोटल सब कुछ समझिए। तो हम बात कर रहे हैं अब आईसीसी के बारे में, ठीक है। आईसीसी की बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म जो है ये लिखा है मैंने, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद कहते हैं हिंदी में, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी का फुल फॉर्म है। यहां लिखा है मैंने, आईसीसी इज द ग्लोबल गवर्निंग बॉडी ऑफ द क्रिकेट। ग्लोबल मतलब वैश्विक, या आप वर्ल्ड लेवल का कह सकते हैं, गवर्निंग बॉडी है या कंट्रोलिंग बॉडी है, रेगुलेटरी बॉडी है। मतलब पूरे विश्व में क्रिकेट का जो सब कुछ कंट्रोल किया जाता है वो आईसीसी के द्वारा किया जाता है। क्रिकेट का जो नियम बनाया जाता है वो आईसीसी के द्वारा किया जाता है। क्रिकेट कहां होस्ट होगा वो आईसीसी की मीटिंग में डिसाइड की जाती है। क्या वर्ल्ड कप होगा, क्या होगा, किसी प्लेयर पे बैन लगाया जाता है, सब कुछ आईसीसी के रूल के अकॉर्डिंग होता है। तो आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, हिंदी में कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, यह विश्व का गवर्निंग बॉडी या कंट्रोलिंग बॉडी है, ठीक है। उसके बाद यदि बात करते हैं इसके फॉर्मेशन की, तो इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? 15 जून 1909 को। कब फॉर्मेशन हुआ था? स्थापना 15 जून 1909 को। और इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? इंग्लिश। नेचुरल सी बातें हैं, इतने सारे प्लेयर कंट्री के हैं तो वो इंग्लिश ही होगी, क्योंकि इंग्लैंड वैसे भी जन्मदाता है। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। एक्चुअली अभी जो हम आईसीसी कहते हैं इसका पहले नाम कुछ और होता था, समझ पा रहे हैं? जो आईसीसी है इसका पहले नाम, इसीलिए लिखा है मैंने यहां पे प्रेडिशर, मतलब इसका पहले। तो आप देखिएगा इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस, मतलब जब 1909 में इसका स्थापना हुआ, एस्टेब्लिशमेंट हुआ, तो 9 से लेकर के 1965 तक इसको अंग्रेज अपने हिसाब से नाम दे रखा था, इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। क्या समझे? जो चूंकि अंग्रेजों ने इसको एक तरह से जो है एस्टेब्लिश किया था, अंग्रेजों ने जो है यह गेम बनाया था, तो अंग्रेज की सारी चीजें इंपीरियल कहलाती थी। तो इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस जो है 1909 से 1965 तक इसको कहते थे। बट वही वाली बात है ना, जब किसी चीज को पढ़ो तो ऐसे पढ़ो जो कुछ बाकी नहीं रहे। नहीं कहते हैं जो भाई कोई भी काम ऐसे करो ना, इस लगन से करो जो उसमें कुछ बचना नहीं चाहिए, तभी जाकर। और कंपटीशन की सबसे बड़ी बातें होती हैं जो आपको एक डिटर्मिनेशन के साथ, आपको बिल्कुल एक जीरो गैप के साथ लेकर के चलना पड़ेगा, तभी जाकर के आप सफल होंगे। अदरवाइज तैयारी तो दुनिया करती है, आप किस तरह की तैयारी करते हैं ये आपको डिसाइड करना है, ठीक है। और मेरा काम है आपके लिए कंटेंट लेके आना, और ये भी आपको डिसाइड करना है जो मैं किस तरह का कंटेंट लेके आता हूं आपके लिए, आपके जीके के लिए, आपके जीके में डिग्री दिलाने के लिए, ठीक है। तो यदि हम प्रोसीडर की बात करते हैं तो इसको पहले इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस 1909 से 1965 तक कहते थे। उसके बाद इसका नाम चेंज हुआ, इंपीरियल नाम हटा के इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस कर दिया गया 1965 से 1987 तक।
1965 से 1987 तक इसको ये कर दिया गया। उसके बाद जो है फिर 1987 से इसका नाम जो है आज के डेट में जो है ना इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हो गया। क्लियर हो गया? तो अभी जो नाम है उससे पहले इसके दो नाम थे, इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस जो कि 1909 से 1965 तक था, उसके बाद इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस जो 1965 से 1987 तक था। अब बात करते हैं इसके हेडक्वार्टर। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आईसीसी का हेडक्वार्टर क्या है, समझना। तो आईसीसी का हेडक्वार्टर है फिलहाल दुबई में। दुबई कहाँ? यूएई में है, यूनाइटेड अरब अमीरात की बात करते हैं, उसकी कैपिटल है दुबई। तो दुबई में जो है ये वहाँ पे एक प्रमुख सिटी है। 2005 से अभी तक जो है ये दुबई में हेडक्वार्टर है, समझ रहे हैं? तो ये बहुत बार पूछा जाता है आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? दुबई में। बट आप देखिए 2005 से, बट आईसीसी तो 1909 से है, तो देखिए ये है ना 1909 से 2005 तक जो आईसीसी का हेडक्वार्टर था वो लंदन इंग्लैंड में था। नेचुरल सी बातें हैं, इंग्लैंड वालों ने बनाया था और कहीं ना कहीं यहाँ नहीं होगा। तो 1909 से 2005 तक लंदन इंग्लैंड में इसकी कैपिटल वो हेडक्वार्टर थी, वर्तमान में दुबई में है। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है। अब बात करते हैं मेंबरशिप के बारे में। भाई जो कंट्री इसको फॉलो करेगा, इसका मेंबर होगा, वो क्रिकेट खेलेगा। मान लीजिए मैं मेंबर हूँ ही नहीं किसी भी तरह का, तो मैं क्रिकेट कैसे खेलूंगा? मैं इसके रूल रेगुलेशन को कैसे फॉलूंगा? तो मेंबरशिप की यदि हम बात करते हैं तो 108 मेंबर हैं इसके, ध्यान देना 108 मेंबर है। उसमें बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं। जो 12 फुल मेंबर हैं, बहुत अच्छे से समझना, 12 फुल मेंबर हैं और 96 एसोसिएट मेंबर हैं। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है, जो फुल मेंबर कौन होता है जी? फुल मेंबर क्या है? मतलब वो कंट्री जिसको टेस्ट खेलने का भी क्या है, मान्यता प्राप्त है, जो एफिलिएटेड है। किसके लिए? टेस्ट खेलने के लिए। क्योंकि क्रिकेट में जो बेसिक, सबसे क्लास, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे वैल्यूएबल खेल जो है दैट इज टेस्ट मैच की बात करते हैं। तो जिस कंट्री को टेस्ट खेलने का मान्यता मिल चुका है वो कंट्री फुल मेंबर कहलाता है। और ऐसे अच्छा, तो जब टेस्ट का है तो नेचुरल सी बातें हैं, ओडीआई और टी20 जिसको इंटरनेशनल टी20 कहते हैं, ये खेलने का तो होगा ही होगा। इसलिए मैंने लिख दिया टेस्ट, ओडीआई और टी20, ये तीनों खेलने का जिसको वैलिडिटी है, जिसके पास मान्यता है स्पेशली टेस्ट खेलने का, वह फुल मेंबर है। तो जैसे आपको पता होगा, भारत की बात करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं, बांग्लादेश हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंग्लैंड हो गया, उसके बाद आपका जो है यदि साउथ अफ्रीका की बात करते हैं, ये सारी की सारी कंट्रियां जो हैं ये क्या हैं, आपके फुल मेंबर हैं। और इसमें मैंने लिख दिया है जो रिसेंट वन जो है वो आयरलैंड है। सिंस 22 जून 2017 से आयरलैंड को भी टेस्ट का खेलने का मान्यता मिल गया। नहीं तो पहले 11 टीमें थी, अब 12 टीमें हो गई जो फुल मेंबर हैं। वही 96 एसोसिएट हैं, मतलब वो टीमें जो क्रिकेट आईसीसी के रूल के हिसाब से खेलती है, आईसीसी के मेंबर हैं। और वो टी20, देखो टी20 या ओडीआई वनडे क्रिकेट वो खेलती हैं, समझ गए? बट उनको अभी टेस्ट खेलने का जो है वो मान्यता नहीं मिला है, मतलब वो अभी डेवलपिंग में है, अभी वो सीख रहे हैं। समझ पा रहे हैं? तो ऐसे जो प्लेयर, ऐसे टीमें हैं वो बहुत मतलब अच्छा भी करते हैं, ऐसा नहीं है जो अच्छा नहीं करते हैं, अच्छा करते हैं। तो टोटल 108 मेंबर हो गए, जिसमें 12 जो हैं, ये ध्यान दीजिएगा, 12 क्या है, फुल मेंबर हैं। मतलब वो मेंबर जो टेस्ट भी खेलते हैं और वनडे टी20 तो खेलते हैं। अब यदि बात करते हैं 96 एसोसिएट मेंबर हैं जो टी20 और ओडीआई खेलते हैं। ठीक है, अभी बताया जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सबसे रिसेंट वन कौन है जिसको कि टेस्ट खेलने का मान्यता मिला है? दैट इज आयरलैंड, मतलब फुल मेंबर बना है, दैट इज आयरलैंड 2017 से। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विश्व की गवर्निंग काउंसिल है क्रिकेट के लिए, हर कंट्री को कंट्रोल करेगा क्रिकेट में, और उसका चेयरमैन यदि अपना भारतीय बन गया तो कितनी बड़ी बात है। थोड़ा बहुत भारतीय होंगे यदि, तो आप समझ के देखिए, एग्जाम के लिए तो बात की बात है, पहले इमोशन के लिए देखिए, जब है भारतीयों के लिए कितने गर्व की बात है। और एग्जाम में तो क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हाल ही में आईसीसी के चेयरमैन की बात करते हैं, वो बने हैं हमारे जय शाह, श्री अमित शाह जी, जो हमारे माननीय होम मिनिस्टर साहब हैं, उनके ये बेटे हैं जय शाह, जो भारत के, इंडिया के हैं। और ये कब से बने? सिंस 1 दिसंबर 2024 से, 1 दिसंबर 2024 से बने हैं। पहले तो 2 साल के लिए बनते हैं, बट मैक्सिमम 6 साल तक ये अपने पोस्ट पे रह सकते हैं, मतलब दोबारा से इलेक्शन हो करके। और ये अनअपोज्ड चुने गए हैं, इनके अगेंस्ट कोई खड़ा नहीं हुआ था। तो क्वेश्चन आ सकता है, आने वाली क्वेश्चन है, जो आईसीसी का चेयरमैन कौन है? तो भारतीय अपना, कौन? जय शाह, ठीक है, जो कि भारत के हैं। दूसरी बात, इनके साथ एक चीज और है, यहां पे क्या लिखा है, यंगेस्ट
टू बिकम आईसीसी चेयरमैन एट 36। मतलब यह मात्र 36 साल की उम्र में आईसीसी का चेयरमैन बनने वाले सबसे युवा व्यक्ति हैं। मात्र 36 के एज में ये बने हैं। साथ साथ यहां पे आप लोगों को थोड़ा नीचे कट सा दिख रहा होगा, यहां देखोगे यदि थोड़ा सा लिखा होगा थर्ड, ठीक है, थर्ड इंडियन। मतलब ये मात्र तीसरे ऐसे व्यक्ति हैं, तीसरे भारतीय हैं जो कि आईसीसी का चेयरमैन बने हैं, मात्र तीसरे हैं। ठीक है, तो ये आपके ट्रेडिशन के बारे में हो गया। जो आईसीसी हॉल ऑफ फेम में किस किस कंट्री के कितने प्लेयर हैं, महिलाएं कितनी है, आईसीसी क्या है, पहले इसको किस नाम से जाना जाता था, इसका हेडक्वार्टर पहले कहां था अब कहां है, लैंग्वेज क्या है, मेंबर कितने हैं, और सबसे बड़ी बात है इसके चेयरमैन अपने भारतीय हैं। और आईसीसी की बात करें तो जैसे मैंने यहां लिखा है, आईसीसी 3 तरह के गेम खिलवाती है। एक टेस्ट हो गया, एक ओडीआई हो गया, एक टी20 हो गया। क्रिकेट के 3 ही फॉर्मेट होते हैं। यदि हम टेस्ट की बात करते हैं तो टेस्ट जो है, यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है किस बॉल से खेली जाती है, तो टेस्ट जो है वो रेड बॉल और पिंक बॉल से खेली जाती है। वहीं टी20 और ओडीआई की बात करते हैं तो ये दोनों व्हाइट बॉल से खेली जाती है, इसको व्हाइट बॉल क्रिकेट कहते हैं। तो आपने क्या समझा, टेस्ट जो है वो रेड बॉल से खेली जाती है और पिंक बॉल से खेली जाती है। यूजुअली रेड बॉल से ही होती है, बट जो टेस्ट मैच डे नाइट वाला होता है, जो टेस्ट मैच डे नाइट वाला होता है वो पिंक बॉल से खेली जाती है। बाकी जो रूटीन वाले टेस्ट मैच हैं डे वाले, वो रेड बॉल से खेली जाती है। वहीं पे वनडे और टी20 जो है वो क्या है, आपका व्हाइट बॉल से खेली जाती है। तो ये भी आप समझ लेना। टी20 जैसा आप नाम सुन रहे हैं, ये 20 ओवर का होता है। वनडे की बात करते हैं, ये 50 ओवर का होता है, ये दोनों व्हाइट बॉल से खेली जाती है। और टेस्ट की बात करते हैं, यह 5 दिन का होता है और एक दिन में 90 ओवर फेंके जाते हैं इसमें। तो मतलब आपने क्या समझा, टेस्ट मैच 5 दिन का होता है, एक दिन में इसमें 90 ओवर फेंके जाते हैं। टेस्ट मैच यूजुअली रेड बॉल से खेली जाती है, बट जो टेस्ट मैच डे नाइट वाला होता है वो पिंक बॉल से खेली जाती है। बाकी आपको ये बता दिया। तो ये जो सारी चीजें बोली है मैंने, आप इसको प्लीज नोट कर लेना। मैंने इस पे लिखा नहीं है जगह नहीं होने के कारण। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप सभी को यहां तक जो सारी चीजें करंट और ट्रेडिशनल का जो कॉकटेल है ये समझ में आया होगा। और आपको यदि समझ में आया होगा, आप इसका जरूर नोट्स बनाए। और मैं विश्वास दिला रहा हूं ये वन ऑफ द बेस्ट प्रोबेबल टॉपिक है ये, और इसको कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, जिसको एक्चुअली ये रील नहीं है जो आप 1 सेकंड 10 सेकंड के देख करके और व्यू बढ़ा देंगे। व्यू बढ़ाने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली कंटेंट यदि बेनिफिशियल है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिए और सबको जो है जीके को आसान बनाने में मदद कीजिए। ठीक है, मेरा यही टारगेट है, जो मैं जीके को बिल्कुल आसान बना दूं, आपको लगे जो जीके कुछ है ही नहीं। तब तक आप बहुत अच्छे से इसको कंप्लीट कर लें, अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करें और डे बाय डे चीज़ों को, कंटेंट को अपने साथ जोड़िए, जो आपको एग्ज़ाम के टाइम में सडनली मेहनत करने की ज़रूरत ना पड़े। तो अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।